ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को ए ने पूरा किया, यदि कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा तो कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्ले। तो आज की इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के फोर्थ पार्ट को देखेंगे, ठीक है। और आज बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं जो आपको देख करके बहुत जैसे देख करके बहुत हालत खराब हो जाता है उस टाइप के सवाल, और एकदम शॉर्ट में बनाने का कोशिश। पहले तो आपको बेसिक बताएंगे कैसे होगा, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी लेकर चलेंगे। तो पहले आ जाइए, पहले आप सवाल को देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह के सवाल है। कल हमने 5 तक करे थे, ठीक है, और उम्मीद है कि उस तरीके के सवाल आप सीख पाए होंगे। तो आप आ जाइए इस सवाल पर बात करते हैं। देखिए सवाल कहता है कि ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर चला गया, ठीक है। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, यानी कि जितना भी काम हुआ है ना, टोटल बी ने कितने दिन काम किया वो हमें निकालना है। तो सवाल को पहले जो हमारा काम रहता है उसको करने का कोशिश करेंगे। देखिए कहता कि ए ने किसी काम को 16 दिन में किया है, तो ए जो है ना वो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो बस ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझते हुए चलना है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि पिछले वीडियो में कि ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। देखिए जब तक क्या प्रोसेस एक बार समझना पड़ता है, बाकी डायरेक्ट तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता दूंगा कि देखिए यहाँ पर जो काम छोड़ा उसको घटा दीजिए हो जाएगा, तो वैसे काम नहीं चलेगा। लेकिन पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड में आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। इतना बात क्लियर है। पहले तो इस काम का ये दोनों का टोटल काम को आप निकाल लीजिए। तो टोटल काम 12 और 16 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम। उसके बाद इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 48 और 12 चौके 48। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़िए आराम से, ठीक है। आगे पढ़िए कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर चला गया। देखिए एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पहले हम चीजों को समझते हैं। अगर मान लेते कि यहां से यहां तक मेरा टोटल काम है, ठीक है, टोटल काम कह रहा कि उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया है। 4 दिन तक साथ में काम किया मतलब यहां से यहां तक 4 दिन मान लेते हैं। तो ए प्लस बी क्या किया, ए प्लस बी जो है ना वो 4 दिन तक साथ में काम किया, ठीक है। उसके बाद कहता है 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया और फिर चला गया। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। यहां से यहां तक जो भी काम था ना, यहां से यहां तक इस काम को बी ने अकेले पूरा किया है। तो बी ने अकेले पूरा किया है, ठीक है। बी अकेले पूरा करता है यहां से यहां तक के काम को, तो वो करेगा टी समय में। मान लेते हैं कि वो कर रहा है टी समय में, जो भी समय लगेगा उसको देखेंगे हम। उसके बाद पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो बी ने देखिए, बी ने पहले तो यहां तक 4 दिन तक दोनों मिलके काम किया है, तो 4 दिन तो काम किया। और इस पूरे आधा काम जो यहां पर बचा है ना, इस काम को बी ने अकेला किया है। बी ने अकेला किया, कितने दिन में किया तो वो पता नहीं है, तो उसको टी मान लीजिए। और टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम है आपका 48। कोई दिक्कत यहां तक कि ए प्लस बी 4 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ा, तो यहां से ए छोड़ दिया, यहां से ए छोड़ दिया, ए भाग गया। बाकी यहां से यहां तक के काम को बी ने किया है। बी कितने समय में किया है उसको टी मान ली है। तो प्रोसेस क्या होगा, अब प्रोसेस होगा कि ए प्लस बी इंटू 4। तो ए का देखिए इफिशियंसी कितना है, 3 है, और बी का इफिशियंसी 4 है। तो 4 और 3 7, यहां पर 7 चौके हो जाएगा 28। इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ए के जगह पर हमने 3 रख दिया, बी के जगह पर 4 रख दिया, तो 4 और 3 7 हो गया, 7 चौके 28। फिर बीच में प्लस देंगे। बी का वैल्यू कितना है, बी मतलब बी का इफिशियंसी 4 है, तो 4 रखेंगे। टी के जगह पर टी निकालना है, तो टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बराबर टोटल काम कितना है, 48 है, ठीक है। अब देखिए, अब 4t बराबर 48 यहां पर है, और माइनस का 28 इधर प्लस का 28 है, बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस बैठेगा वहां पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद 4t जो बराबर होगा वो 8 में 8 जाएगा, तो 0 यहां पर 4 में 2, तो 4 पंचे 20। यहां पर कितना हो गया, t बराबर हो गया 5, t बराबर 5 हो गया। तो t बराबर 5 हो गया, यानी कि ये t का वैल्यू 5 है, ठीक है, ये t का वैल्यू 5 है। तो सवाल क्या कहा है कि बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। अब बी ने टोटल कितना काम किया, तो देखिए इस शेष काम को करने में इन्होंने कितना दिन का समय लिया, 5 दिन का समय लिया। अब पहले यहां तक इन्होंने 4 दिन तक काम किया है, तो 5 और 4 टोटल काम कितना दिन में किया, बी कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9,
ठीक बात है, यहां तक समझ गए। ये था बेसिक मेथड, ठीक है, जिसको आपको स्पीड भी कर सकते हैं इस चीज को, हमने तो यहां पर बताया इसलिए टाइम लगा। इसका और एक शॉर्ट मेथड है, उसको समझिए। यहां पर देखिए, ध्यान लगाइए, इसको हम मिटाते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, जैसे बी का काम को निकालना है ना, कि बी ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया वो निकालना है। तो एक बात बताइए, एक बात यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि यहां से यहां तक जो भी काम है ना, वो पूरा काम कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है। कि बी देखिए, पहले यहां भी 4 दिन तक बी काम किया और शेष काम को भी बी ने ही करा है, तो बी ने ही करा है, तो ए ने केवल 4 दिन काम किया यहां पर, तो ए की काम को अगर टोटल काम से निकाल देंगे तो वो मेरा बी का काम निकल जाएगा। बोलेंगे बात बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो बात को आप बताइएगा जरूर यहां पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टोटल काम तो मेरा 48 है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो काम किया वो बी तो यहां भी कर रहा है, बी यहां भी कर रहा है, तो बी टोटल कितना करा ये तो निकालना है। तो इस ए का भाग को हम निकाल देते हैं, तो बी का टोटल निकल जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल। तो बी ने कितना दिन काम किया, बी ने 4 दिन तक काम किया है, तो बी एक दिन में कितना करता है, मतलब सॉरी, ए एक दिन में कितना करता है, 3, तो 4 तिया कितना काम कर देता होगा, 12। ये किसका काम है, ये ए का काम है, तो यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर 3। ये शेष काम बचा है, ये शेष काम, ये शेष काम, यानी कि ए ने मात्र 48 में से 12 काम किया है, तो इस 36 काम को कौन करेगा, ये पूरा का पूरा कितना काम बचा है यहां पर, ये 36 काम को बी कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 36 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 4 नाम 36 यानी कि 9 दिन का समय। तो बस यहां से भी आपका आंसर आ सकता था। बाकी आपको हर क्वेश्चन पे यही तरीका फिट करके मैं आपको बताऊंगा, बाकी दोनों तरीके से लेकर चलूंगा कि चीजें कैसे होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे, जब तक समझने का कोशिश करना होगा तभी आप समझ पाइएगा। ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा कि शॉर्ट मेथड बता दीजिए और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा वैसे, तो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा आपको, आप भूल जाएंगे। तो पहले आप बेसिक को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये सब अप्लाई कर देंगे तो धूमधाम धाए धाए बनने लगेगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल को देखिए, समझ के बनाना है, कैसे थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगे चीजें। कहता है कि एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा करता है। एक्स किसी काम को, एक्स किसी भी काम है, कोई काम है, ठीक है, कोई काम है, एक्स किसी काम का आधा भाग, यहां पर ध्यान दीजिए, आधा भाग 20 दिनों में पूरा करता है। यानी कि एक्स जो भी है वो आधा भाग 1/2 काम 20 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करता होगा, तो 20 दूनी 40। इस बात को पहला वीडियो में बता रखे हैं, यानी कि एक्स किसी काम को 40 डेज में करता होगा, ठीक है, एक्स किसी काम को 40 डेज में करता होगा, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि वाई उसी काम का 5वें भाग 10 दिन में पूरा करता है, कि वाई जो भी है ना, उसी काम का 1/5वां भाग कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो पूरा काम 5.50, तो ये हो जाएगा यहां पर 50 डेज। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जब देखिएगा तो पता चलेगा कि एक्स ने काम को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों यह काम पूरा करने में कितने दिन लगे, दोनों ने जो काम किया है वो कितना दिन लगा। तो पहले वहां तक जाते हैं, पहले यहाँ पर टोटल काम को आप निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल काम को यहाँ पर निकाल लीजिए कि 40-50 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 200, यहाँ तो कोई दो मत नहीं है, 1 0 से कट जाएगा, यानी कि 4 पंचे 20 और 5 चौका 20, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पहले टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग स्मार्ट अप्रोच तो लगाएंगे। टाइमलाइन क्या कहता है मेरा, कि ये टोटल काम है और ये काम मेरा 200 है, टोटल काम यहां पर 200 है, कोई दिक्कत। यहां पर कहता है कि एक्स ने काम को शुरू किया, यहां से यहां तक काम को शुरू किया, एक्स ने काम को शुरू कर दिया भैया, ठीक है, एक्स ने काम को शुरू किया, यहां से काम को शुरू किया कौन, एक्स ने काम को शुरू किया, एक सेकंड, एक्स ने काम को शुरू किया और वो 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, यानी कि 8 दिन तक तो काम किया ना ये, यानी कि 8 दिन तक काम किया एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, कि एक्स ने काम को शुरू किया, तो काम को शुरू किया तो यहां से यहां तक 8 दिन तक काम तो किया होगा ना, तो यानी कि एक्स ने 8 दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स जो है ये ना, ये काम को छोड़कर चला गया एक्स। उसके बाद कहता है कि वाई ने शेष काम को पूरा किया, बाकी यहां से जो भी काम बचा था इस काम को वाई ने किया है, इस काम को वाई ने किया है, तो उन दोनों ने यह काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, तो वाई किया तो वाई टी समय में किया होगा, ठीक है। अब यहां पर चीजों को समझिए और करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स
एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स एक दिन में 5 काम कर सकता है और 8 दिन तक काम किया तो 5 अट्ठे 40 काम किया, प्लस बी यहाँ पर वाई टी, वाई शेष काम को वाई ने किया है तो वाई का वैल्यू कितना है 4 टी समय में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4t बराबर 200। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब 4t बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 200 में से 40 घटेगा तो बचेगा 160 और t का वैल्यू निकालेंगे तो 4 4 16 यानी कि 40, तो t बराबर हो जाएगा 40। इसको समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना कि t बराबर आएगा तो 160 बटे नीचे 4 आएगा, 4 से फिर काटेंगे तो 4 4 16 10 40, यानी कि t का समय यहाँ पर कितना आ गया 40। तो क्या यही समय है, आप बोलेंगे ये समय नहीं है, ये हमारा मतलब सही दिन नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल में चाह रहा है कि पूरा किया, उन दोनों ने यह काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा, तो ये टी किसका मान है, ये वाई वाला का मान है, तो वाई ने 40 दिन का समय लिया। और देखिए वाई ने 40 दिन का समय लिया और एक्स ने 8 दिन का समय लिया, तो 40 और 48 टोटल कितना दिन लग गया, टोटल लग गया आपका 48 दिन। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। अब इसका स्मार्ट तरीका को देखिए, स्मार्ट तरीका कुछ नहीं कहता, स्मार्ट हमेशा समझने का प्रयास कीजिए कि जो 200 काम है, ठीक है 200 काम है, कौन काम किया है, काम किया जो छोड़कर चला जाएगा ना उसका काम को हमेशा माइनस कर देना है, जो छोड़ के चला गया। तो एक्स ने 8 दिन तक काम किया तो एक्स की इफिशियंसी कितना है 5 है, तो 8 दिन तक काम किया तो 5 अट्ठे 40 काम कर दिया, तो बचा कितना 160। ये एक्स का काम है और ये शेष काम कौन कर रहा है, ये शेष काम कर रहा है बी। तो बी एक दिन में मतलब वाई कर रहा है, तो वाई एक दिन में करता है 4 काम और टोटल कराना है 160, तो 160 बटे 4 यानी कि कितना हो जाएगा 4 4 16 40। तो यहाँ पर ये जो है ना इसको कितना दिन का समय लिया, बी 40 दिन का और टी पहले 8 दिन तक काम किया है, वहां पर एक्स पहले 8 दिन तक काम किया, तो 40 और 8 48 हो जाएगा सही उत्तर। कहीं दिक्कत हो रहा है आपको समझने बुझने में तो कोशिश कीजिएगा, आपको ट्राई, मेरा तो कोशिश है कि आपको मैं समझा दूं यहीं पे, ठीक है। अगला सवाल पर बात करते हैं और क्लियरिटी आपको मिलेगी। अब इस सवाल को देखिए, सवाल को क्या कहता है कि ए ने किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, वह 12 दिन तक साथ मिलकर कार्य करता है और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष कार्य का 25% कितने समय में यानी कि दिन और घंटे में पूरा करेगा। दिन और घंटे में आंसर देने का कोशिश कर मतलब कहा है, ठीक है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि एक कार्य को 48 दिन में करता है तो ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 48 डेज, ठीक है। उसके बाद बी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 240। अब निकाल भी सकते हैं यहां से 48 और 260 कितना 48 और 60, 12 से काट दिया, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20, 20 गुना 12 12 दुगने 24, 240, कोई दिक्कत नहीं है 240। अब ये इसको कितना बार में काटेगा, तो ये इसको काटेगा 5 बार में, ठीक है 5 बार में इसको काट देगा। 48 पंचे 240, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है। अब ये इसको कितना बार में काटेगा, तो 0 से 0 काट जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा कि वो 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यहां पर आप डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल कीजिए। 12 दिन एक साथ मिलकर काम को किया, 12 दिन मतलब दोनों ने 12 दिन तक साथ में मिलकर काम किया, फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम का 25% कितना दिन में कर देगा। देखिए 12 दिन तक तो साथ में काम किया ना, ए और बी दोनों ने 12 दिन तक साथ में काम किया, ए प्लस बी 12 दिन तक साथ में काम किया है, तो एक दिन में 5 और ये 4, इसका वैल्यू 5 है इसका 4 है, तो टोटल कितना हो गया 9 काम कर दिया दोनों ने मिलकर एक दिन में, तो उन्होंने 12 दिन तक किया है, तो 12 नाम कितना हो गया, 12 नाम 108 हो गया, तो टोटल काम 240 था, उन्होंने में से 108 काम कर दिया। ये कौन किया है, तो ये क्या है 12 दिन तक साथ में काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर 10 में इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 132 काम शेष बच गया, ठीक है 132 काम शेष बच गया। इस काम को कौन कर रहा है, इस काम को, इस शेष काम जो भी है ना, बी शेष कार्य का 25% भाग कितने समय में करेगा, इसी काम का 25%, 132 का 25% बी करेगा। तो एक बात को समझिए, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि 132 का 25% का मतलब क्या होता है, 132 25 का मतलब 1/4, इसको कौन करेगा, तो ये इसको बी ही करने वाला है, कौन करने वाला बी, तो बी एक दिन में करता है 4 काम, तो बटा 4 लगाएंगे, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 33 बटा 4 हो गया, 33 बटा 4। जब इसको इससे भागा कीजिएगा तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा 1/4, ठीक है 1/4 ये आ गया भागा, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर 4 से 33 को भागा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, यहाँ पर 1, तो सेट करने का तरीका इसको पकड़ के यहाँ पर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि 1/4, ठीक है। अब ये पहला जो है ना, पहला मेरा डे है, ठीक है, और दूसरा को क्या करेंगे, इसको घंटा में बदल देंगे, तो 8 दिन तो मेरा रहिए जाएगा, 8 डे रहने देते हैं। इस 1/4 को अगर घंटा में बदलेंगे तो 24 से इंटू कर दीजिए आप, यहाँ पर 4 छोक 24 यानी कि 8 डे 6 घंटा,
8 दिन 6 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 डे 6 और ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये चीज आप समझ में, ये शॉर्ट में है। इसका इससे भी बेसिक तरीका क्या हो सकता है बताइए। इसको लॉन्ग मेथड से भी आप बना सकते हो। देखिए सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य को करता तो उसी कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता। मतलब क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक कुछ भी नहीं, समझने का हेर फेर है। हम लोग छोटी छोटी चीजों को देखकर समझेंगे कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, यानी कि ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है किसी काम को 10 दिन में। बस यहां से टोटल काम इसका 30 हो जाएगा। 30, इसका इफिशियंसी 2, इसका इफिशियंसी 3। बस अब कुछ करना नहीं है, अब टाइमलाइन का मदद लेंगे और हम चीजों को कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये एक साथ काम को करना शुरू करता है, मतलब यहां से काम को शुरू किया एक साथ करने में। टोटल काम तो यहां आपको पता चलेगा 30 है, ये काम 30 है टोटल, आपको पता चलेगा। ठीक है, काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ देता है। देखिए भैया एक बात को समझिए, काम शुरू किया एक साथ, यानी कि ए प्लस बी क्या किया, शुरू किया। और यहां पर ए प्लस बी शुरू किया काम को, 4 दिन तक साथ में काम किया, यहां तक 4 दिन तक। और यहां से बी जो है ना वो छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, बी कार्य को छोड़ देता है करने में। ठीक है, आगे कह रहा फिर ए ने कामगार सी के साथ, फिर ए जो है ना वो सी को ले आता है, एक नया कामगार सी को ले आता है। तो ए और सी ने मिलके उस काम को किया और साथ में कार्य को करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया। यानी कि यहां से यहां तक जितना भी काम है ना, ए ने एक सी को, तीसरा व्यक्ति को बुला लिया और इस काम को 3 दिन में पूरा कर दिया। ठीक बात है कि नहीं। यदि सी अकेला कार्य को करता तो उसी कार्य के 40% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता, ये सवाल है। यदि सी अकेला करेगा तो यानी कि सी का इफिशियंसी चाहिए तब। अब देखिए अब चीजों को आराम से करेंगे, क्योंकि देखिए ए का इफिशियंसी आपको 2 पता है, बी का इफिशियंसी 3 पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान को बैठा दीजिए यहाँ पर, देखिए ए के जगह पर 2 रखेंगे, बी के जगह पर 3 रखेंगे, 2 3 5 चौका 20 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक कुछ समझने में। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2 और बी का वैल्यू 3 है, तो 3 2 5 और 4, 5 चौका 20, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें से किसका वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू पता है कि ए का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 2 रख दीजिए। तो 3 गुना 2 बराबर 6 होगा, प्लस 3 इंटू सी बराबर 3c होगा। अब बराबर यहाँ पर 30 रख दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। 20 और 6 हो जाएगा 26, एक स्टेप लिख देते हैं, बाकी लिखना तो है नहीं, बराबर 30 हो जाएगा। तो 3c बराबर कितना होगा, 3c बराबर होगा 26 उधर जाएगा और 30 में से 26 घट जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि सी का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ये सी का इफिशियंसी आ गया। तो सी उसी काम को अकेला करेगा तो इसका 40% कितना दिन में कर देगा। तो एक बात अब इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, कैसे देखिए 30 का 40% काम, वही तो कह रहा था कि उसी कार्य का 40% भाग टोटल काम का, तो इसका 40% आप निकाल सकते हैं कि 40/100। और इस काम को कौन करेगा, तो सी करेगा। तो सी एक दिन में 4/3 काम करता है, तो नीचे 4/3 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12/4/3 तो यहाँ पर होगा, तो ये 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में 3, तो ये 4 इससे काट देगा 3 बार में, तो 3 तिया हो जाएगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको समझने बुझने में, अर्थात यहाँ पर 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना आसान तरीके से आप बना सकते हैं इस चीज को, इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं। डील को समझिएगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इस सब सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये भी नया टाइप का सवाल है, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि देखिए चीजों को तोड़ के पढ़ना है और उसको करेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए जो भी कहेगा उसको करेंगे। ए ने किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में। ठीक है, तो ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 32 दिन में। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 32 या 96, 24 32 या 96, 24 चौके 72, इसका 4 आ जाएगा इफिशियंसी ए का, और 32 या 96 इसका 3 आ जाएगा। ये कैसे आ रहा नहीं आ रहा, पहला वीडियो में हम लोग साफ साफ यहाँ पर जाने हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जब कहिएगा तो देखिएगा तो पता क्या करना है। देखिए वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी काम को छोड़ दिया, बी काम को छोड़ दिया और बचे हुए काम को ए ने पूरा किया। यदि कुल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा तो कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ा। भाई क्या सवाल है। उन्होंने काम को ए प्लस बी काम शुरू किया, ठीक है,
शुरू किया ए प्लस बी दोनों ने, और कह रहा है कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद बी ने का एक निश्चित क्या कहता है कि निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम को छोड़ दिया। तो एक निश्चित समय, देखिए अगर मान लेते कि हम और आप काम कर रहे हैं, तो हमने अगर 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। अगर हम और आप 10 दिन में काम को कर रहे हैं तो 10 दिन तक के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। तो निश्चित समय हमें नहीं पता, तो उस निश्चित समय को हम मान लेंगे कि निश्चित समय मेरा क्या है, तो निश्चित समय यहां पर मान लीजिए कि एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक्स है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने बुझने में? नहीं दिक्कत। अब ये अगर टोटल काम यहां तक है, ठीक है, ये टोटल काम है, इस काम का टोटल 96 है। इस पूरे काम को करने में, इस पूरे काम को करने में 18 दिन में देखिए कंप्लीट हो जाता काम। यहां से यहां तक काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता? 18 दिन में। ए ने पूरे काम किया, यदि कुल काम 18 दिन में पूरा हो गया, ठीक है, 18 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो यहां से यहां तक निश्चित काम को कौन किया? ए प्लस बी दोनों ने इस काम को शुरू किया। यहां से बी बबुआ हट जाता है, बी यहां से हट जाता है, फिर ए ने पूरा किया, बाकी यहां से जो भी काम बचा वो ए ने किया, ए ने किया। तो एक बात समझिए, अगर टोटल काम यहां से 18 दिन में हो रहा है तो ए ने इस काम को कितना दिन में करता होगा? 18 माइनस एक्स दिन में। अगर ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में यहां करता, 5 दिन में करता, अगर 5 दिन तक करता, 5 दिन तक, टोटल 18 काम था, तो ए प्लस बी 5 काम किया, तो इस बचे हुए काम को कितना दिन में करता? तो 18 माइनस 5, फिर तब ना ए आता, तो अर्थात 18 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? जितना बचेगा, यानी कि 13 बचेगा, 13 बचेगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बात है? यानी कि यहां से जो भी काम बचा है उस काम को कौन करेगा? तो ये 18 माइनस एक्स काम, ये काम बच रहा है 18 माइनस एक्स, ये कौन कर रहा है? ये ए कर रहा है। ये सवाल कहता है कि यहां पर सवाल देखिए, यहां सवाल यही कहता है कि बी ने काम को छोड़ दिया और बचे हुए काम को ए ने पूरा किया। यहां से जो काम बच गया ना, ये 96 था, यहां से जो भी काम बच गया उस काम को ए ने पूरा किया। यदि कुल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा तो कुल कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ा? यानी कि बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से जो भी काम था टोटल मेरा ये 18 दिन में पूरा हो रहा था, तो ये इस काम को एक्स दिनों में करता है, तो ए बचे हुए काम को कितना दिन में कर देगा? 18 माइनस एक्स दिन में, टोटल 96। यह मेरा मॉड्यूल तैयार हो गया, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए। अब आप इसको बना लीजिए, आराम से बना लेंगे आप आराम से। देखिए x जो है उसको रहने देते हैं, a का वैल्यू आपको पता है कि 4 है, b का वैल्यू 3, तो 4 3 7 यानी कि 7x यहाँ पर हो जाएगा। फिर बीच में प्लस 18 है, 18 रहने देंगे। x का वैल्यू आपको पता है, x का वैल्यू नहीं पता, लेकिन a का वैल्यू आपको पता है कि a एक दिन में करता है 4 काम, तो 18 चौके 72 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का हो जाएगा 4x, और टोटल कितना है आपका? 96, 96, तो बगल में रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 7x में 4x चला जाएगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा, आप बोलेंगे कि भैया बच रहा तो मेरा 3x यहाँ पर, तो 3x बराबर यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट बना दे क्या? देखिए 3x छोड़िए, हाँ डायरेक्ट, इससे यहाँ पर मतलब घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3x, और 3x बराबर होगा 96 माइनस 72 का, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि x बराबर 8 हो गया, जो कि यहाँ पर 8 इसका सही उत्तर, यानी कि बी ने 8 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। अब इसका एक स्मार्ट अप्रोच है, मतलब एकदम शॉर्ट मेथड है। ये तो बेसिक था, शॉर्ट मेथड अब क्या है उसको समझिए। शॉर्ट मेथड क्या था, उम्मीद करें ये चीज आप समझ गए। अब शॉर्ट मेथड को यहाँ पर एक बार में आप समझने का प्रयास कर दीजिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है, जो कहता है गोली मारिए उसको गोली मारना है, सवाल में कुछ जाना ही नहीं है हमको, ठीक है। टोटल काम मेरा 96 था, टोटल काम तो 96 है, 96 है, यहां तक कोई दिक्कत है? 96 टोटल काम है। सवाल कहता है कि पहले ए प्लस बी काम को करता है, ए प्लस बी काम को करता है, ए प्लस बी काम को किया, फिर बचे हुए काम को फिर ए किया, ए किया। यहां से यहां तक काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो यहां से शुरू से लेकर अंत तक कौन काम कर रहा है? शुरू से लेकर अंत तक कौन काम कर रहा है? यहां से यहां तक बोलेंगे कि ए काम कर रहा है, क्योंकि ए ने यहां भी काम किया और बचे हुए काम को भी ए ने किया। तो अगर मैं ए तो काम कर रहा है ना, तो बी का चाहिए, तो अगर ए का काम को मैं यहां से निकाल दूं तो बी का काम निकल जाएगा, बाकी शेष काम जो बचेगा उस दिन में छोड़ा होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कि यहां से टोटल काम जो कर रहा है ना, वो ए तो यहां भी काम किया और ए यहां भी काम कर रहा है, तो ए का काम को निकाल के फेंक देंगे,
क्या करेंगे, ए का काम को निकाल के फेंक देंगे। तो यानी कि एक दिन में कितना काम करता है भैया, 4। तो यहां से यहां तक कितने दिन काम किया, 18 दिन। ये की इफिशिएंसी 4 है, तो 18 जो 72, यानी कि 96 काम है टोटल मेरा, जिसमें से 72 काम हो गया। 72 काम हो गया, तो 72 काम हो गया, तो यहां पर 4 बचा, यहां पर 2। ये 24 काम किसका है, तो ये 24 काम शेष काम है। और इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को बी करेगा, इस काम को बी। तो बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 24 काम निपटाने में कितना दिन का समय लगेगा, तो बटा 3 यानी कि 8 दिन, यानी कि 8 दिन। कोई दिक्कत है आप बताइए, कोई दिक्कत, ये बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको ये देखना है कि टोटल कौन काम किया, तो ए ने पूरा दिन तक काम किया ना, तो पूरा दिन ए ने काम किया, तो पूरे काम को अगर हटा दिया जाए तो बी का काम निकल जाएगा, और बी का बाकी जो बचेगा वो बी का काम होगा मेरा, और बी का काम को बी से करवा देंगे, तो उतना दिन के बाद छोड़ देगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में बुझने में, वो बताइएगा आप, ठीक है। अगला सवाल पर बात करते हैं, इसी पर बेस्ड है अगला सवाल। इस सवाल को आपको करके दिखाते हैं हम, इसको करेंगे शॉर्ट मेथड से, ठीक है। पता नहीं यार आज क्या हुआ है, हम माफी चाहेंगे। हाँ, इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं। सवाल कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए किसी काम को, यहां पर बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और ए कर सकता है 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम को करते हो तो बाद में देखेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये 3 बार में, ये 2 बार में। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहां तक तो काम हो गया। अब आप उतना महाभारत रचने का जरूरत नहीं है आपको, क्यों नहीं रचने का जरूरत ही नहीं। देखिए पूरा काम किया, यदि वो एक साथ काम को करता है, मतलब यहां से टोटल काम है, यानी कि ए से बी तक काम को शुरू किया, यहां पर शुरू किया, उसके बाद और निश्चित समय के बाद ए ने छोड़ दिया, यानी कि ए भाग गया यहां से, ए भाग गया यहां से, तो यहां से यहां तक के काम को कौन कर रहा है, तो यहां से बी करेगा। देखिए बी ने पूरा काम किया, बाकी बचे हुए काम को बी ने पूरा किया, तो बी ने पूरा किया, तो बी का काम को यहां से हटा निकाल दीजिए आप। यहां से यहां तक भी बी किया, और यहां भी बचे हुए काम को भी बी कर रहा है, और टोटल काम मेरा कितना है 30, तो बी का काम को हटा दीजिए। अब बी एक दिन में करता है 2 काम, 2 काम। अब पूरा काम कितना दिन में हो रहा है वो भी सवाल में दिया होगा, कि यदि कुल काम 9 दिन में हो रहा है, देखिए 9 दिन में हो रहा है, यानी कि यहां से यहां तक टोटल काम 9 दिन में हो रहा है, और यहां से कुछ दिन तक काम किया बी, और यहां से भी बी किया, तो बी का काम को हटा दीजिए। तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 9 दिन में कितना काम करता होगा, 18 काम। टोटल मेरा 30 काम है, जिसमें से 18 काम बी ने किया है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहाँ ये बी और ये बी, तो बच गया यहां पर 2, यहां पर 2, यानी कि कितना बच गया, यहां पर 12 बचेगा, माफ कीजिएगा, यहां पर 2, यहां पर 1, ये 12 काम। ये 12 काम कौन करेगा, तो ये 12 काम ए करेगा। एक दिन में करता है 3 काम, 12 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन का, यानी कि 4 दिन के बाद इसने छोड़ा होगा, 4 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको आपको बेसिक मेथड में खुद प्रैक्टिस करना है। उम्मीद कर रहे हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो चीजें आपको भेजे में बात नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं, अगर इतना चीजें आप समझ पाए होंगे तो ये सवाल आपके लिए है। अगर इस चीज को आप बना पाए हैं तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन सा सवाल, इस तरह के जितने भी ये सवाल जितने भी देख रहे हैं ना, पूछे गए सवाल है। इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है, 3 वेरिएबल है। आप कोशिश कीजिएगा बी और सी काम को क्या करेगा, जो करेगा आप देखिएगा, उसको ट्राई करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप समझ पाए होंगे और चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।